क्या है? अच्छी क्या है? बहुत मेहरबानी की मेरे पोते की शादी में आके तुम्हें। क्या बात है, हमारे पार्टनर्स नजर नहीं आ रहे। वो नवाबा की औलाद बेटे की शादी बुलाए तो बच्चे की पैदाइश में आते वो लोग। अजी सुनते हो? क्या है? अभी और कौन कौन आने को बाकी है? तुम्हें कहे को फड़फड़ा है? जाओ अंदर। अरे मैं क्या अंदर काम नहीं कर रही हूँ क्या? मैं तो ये देखने आई थी कि आप मेहमानों का स्वागत ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कांटा क्या है? एक बात पूछूं? पूछो। वो हमारी सारी जिंदगी की मेहनत का नतीजा, हमारा पोटा, हम अपने मेहनत के नतीजे की शादी का नतीजा खराब कर को अपना वजीदा करवाते। तुम मेरे को इतना बेवकूफ समझ रहे? जाओ मेरी माँ, जाओ। मेरे पोटे की माँ है ना? माँ जाओ। मौसी, ओहो, दिखता नहीं क्या? मौसी, क्या है? क्या हुआ चिल्लाने को? अरे अंदर गर्मी कितनी हो रही है, मेहमानों की हालत खराब हो रही है, पसीने से कपड़ा चिपक रहा सबका। बिजली का पंखा नहीं, कम से कम एक एक हाथ का ही पंखा दे दो। अरे बेवकूफ, हम लड़के वाले हैं, पंखा देना लड़की वालों का काम है। जाके अंदर लड़की वालों से बोल। हेलो पार्टनर, मुबारक हो। कौन है? धनराज, तुम्हें कहे को है? किधर जाता है? खुद तो हाथ जोड़ कर आया था मेरे घर अपने बेटे की शादी की दावत देने के लिए। हाथ जोड़ को आया था तुम्हारी बेटी तुम्हारी जोरू को बुलाने को, तुमको बुलाने को कौन है? चुप रहता है कि नहीं? शुरू हो गए दोनों। हाँ चलो चलो चलो, तुम्हें जाओ, इन्हें तो लुच्चा है क्या है? हाय राजेश्वर। अरे भाई राजेश्वर, तुम्हारे पिताजी नहीं है? डैडी का दिल्ली से फोन आया था कि वो एयरपोर्ट से सीधे यहीं आ रहे हैं। अरे क्या बेटा राजेश्वर, तुम्हें मेरे बेटे की जिगरी दोस्त, तुम भी देर करके आ रहे। वो गलाटा कर रहा है, अभी तक राजेश्वर नहीं आएगा। मैं दुल्हन को मंगलसूत्र ही नहीं बांधता। नहीं बांधता? उसको मालूम ही नहीं मंगलसूत्र में कितनी किठाना मारते, तुम्हें बोले उतनी मारता वो। अरे वो हवला है, जल्दी चलो चलो। बिच्छू, हाय बिच्छू। अबे बैठ, तू दूल्हा है यार। शादी में मेरी तू आया नहीं, सूख कर काटा हुआ जाता हूँ मैं। आज के दिन शादी बाद ला बे। आ गई आ गई आ गई आ गई, चल आ गई। हेलो नलिनी, जल्दी चल चल, भाग चले। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। देखो काका, आपने कितनी बार कहा है? ये देखो नहीं से देखो, छोड़ दो मुझे। बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। क्या है, हमारी नाक कट गई थी। ये बाबू वापिस ले को है। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? तिलक। तिलक बाबू, हमारी इज्जत पे बेइज्जती का गोबर लग गया था, आप बचा लिए। मैं अपनी मुंडी काट के आपके कदमों में डाला तो कम है। अरे हराम के तू खड़ा मुंह क्या देख रहा है? आई 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 आई, चल उठ बे। अरे हम लड़की वाले लोग। अरे भागी हूँ दुल्हन की तरफ से। हाँ चल उठ उठ। निकल रहे हराम के, तू निकल। बाबू बहन, क्या तुम्हें जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है? ठहरिए पंडित जी, बंद करो ये सब कुछ। क्या है? ये शादी नहीं हो सकती। काहे को नहीं हो सकती? मैं बताता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर इसके पिता मुझे अपना दामाद बनाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मैं गरीब हूँ। ए मिस्टर, ये क्या? निकलो मंडप से बाहर, निकलो। निकलूं बाहर क्यों? मंडप से हो रही मेरी शादी मुश्किल से। क्या है, काहे को मेरे पोटे को मंडप से उठा रहे हैं? आपकी बातों का जवाब इस लड़के ने अपने शब्दों से और लड़की ने अपने आंसू से दिया है। अम्मा, बाहर निकलो। अम्मा, अम्मा। बैठे रहो वहाँ। हम देखते हैं कौन उठाता है तुम्हें वहां से। ओ मिस्टर, अपनी हैसियत देख फिर बात कर। जिसकी शादी हो रही है उसकी पोजीशन जानता है क्या है? इस बड़ी महफिल में बड़े बड़े लोग हैं, सोसाइटी में क्या इज्जत है जानता है? कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं ये लोग। इंडस्ट्रीज के मालिक हों या सारी दुनिया की, मगर दिलों के मालिक नहीं है।
अपनी दौलत की ताकत से दो प्यार करने वालों को आप जुदा नहीं कर सकते। तो क्या तुम गरीब लोगों की वकालत करने आए? अगर तुम वकालत करना भी चाहते हो तो कम से कम उन लोगों को जाके ये तो समझाओ कि जमीन पर रहने वाले आसमान के सपने नहीं देखा करते, क्योंकि जमीन और आसमान में बहुत बड़ा फर्क है, फासला है। प्यार करने वाले किसी फासले की परवाह नहीं करते। ये हिंदुस्तान है, यहाँ बड़ों की इज्जत करना और उनका हुक्म मानना धर्म समझा जाता है। यही इस देश की सभ्यता है, और इस देश की सभ्यता सबसे पहले प्रेम सिखाती है। अगर सभ्यता के लिए तुम्हारे दिल में इतना ही मान है तो प्रेम का मान रखना भी तुम्हारा पहला धर्म है। तू क्या है? हमें तुम्हारी इज्जत की है, तुम्हें हमारी इज्जत की टंगड़ियां काट रहे। जब तक इन दोनों की शादी नहीं हो जाती मैं यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊंगा। और सुनो, डरना नहीं, मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। अरे राजेश्वर, इस बेहुदा आदमी को क्यों लगते हो? और आईजी साहब को फोन करो, मुझे चल जाएगा। अरे फोन क्या धक्के मारे मारे होते हैं? अरे आईजी के जाकर होम मिनिस्टर को फोन करो। जब तक ये शादी नहीं हो जाती मैं यहाँ से चिल्लाने की जरूरत नहीं, जबान और कलम मेरे पास भी है। स्टॉप इट टाइट से। रागी अपने बेटे से कहो कि यहाँ से उठ जाए। डैडी आप क्या कह रहे हैं? राजेश्वर, ये सब ठीक कह रहे हैं। इस लड़के की शादी इसी लड़के से होनी चाहिए। बड़े बाबू, ये तो अन्याय है। क्या बाप होके मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से करवाऊं? जी नहीं, किसी बाप को यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी के बिना करे। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। चलो बिच्छू, उठो यहाँ से। अम्मा, उठो उठो उठो। आओ बेटे, बैठो बैठो। पंडित जी शुरू कीजिए। नलायक, उल्लू, पाजी, गधे, गेंडे, तुम्हारी वजह से हमारी भी बेइज्जती हुई वहां पे, और हम जैसे आदमी को प्यार का अपमान करना पड़ा जो प्रेम के पुजारी है। अबे घोंचू, हमारी एक बात समझ में नहीं आती, तुमने ऐसी लड़की पसंद ही क्यों की जो पहले ही किसी और से प्यार करती थी? मैं कहा रिश्ता ढूंढ के लाया था ये दास, भगवान करे हो जाए इसका सत्यानाश। अबे ओए, उल्टे पुल्टे शायर मेरे गले क्यों पड़ता है साले? तेरी माँ ने रोज रो रो के मेरी जान खा ली थी। दास, मेरे बेटे की शादी करा दो, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। उसका भांजा होने के नाते मैंने ये रिश्ता मंजूर करवाया है। एक तो साले रिश्ता लेकर आओ, ऊपर से गालियां खाओ, एक दूंगा पलट। अबे चुप, रिश्ता भी लाया तो ऐसा घटिया, आइंदा ऐसा रिश्ता लाया तो एक रख के दूंगा। पिछू, अबे बाजू, तो काम क्यों नहीं करता? तू खुद किसी लड़की से इश्क क्यों नहीं कर लेता? मजाक उड़ाता है इसके इश्क का? इश्क? ये कोई इश्क करने की चीज है? अबे क्या कमी नजर आती है मुझमें तुझे? मेरी छाती का साइज मालूम है तुझे? 70 इंच हाथी का साइज। मेरी कमर का साइज मालूम है तुझे? 90 इंच गैंडे का साइज। और मेरे इसके नीचे मत जाना बे। अरे बिच्छू, लड़कियां अपने साइज की तारीफ करके खुश होती है, मर्द को चाहिए उसकी मर्दानगी। वो इसके पास कहाँ है? देख, बुद्धू समझ के करता है मेरी मस्करी, गुस्से में आऊंगा तो कर दूंगा तेरी किरकिरी। अरे एक आइडिया है, बहुत फैंटास्टिक आइडिया। कोई ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर भरपूर लड़कियां हो, और वहाँ पर जो लड़की बिच्छू को पसंद आ जाए, बिच्छू को प्यार करने का मौका दे देंगे। गुरु, साड़ी वाली लड़की। ए मिस्टर, दिखाई नहीं देता क्या? अपनी जीप के नीचे लोगों को कुचल देना चाहते हो? आई एम सॉरी मैम। बहुत सॉरी। उफ, जो नारियल नाग देवता के चरणों में चढ़ाने के लिए लाई थी, तुम्हारी वजह से जमीन पर गिर पड़ा। अरे आपको किसने कह दिया कि भगवान और देवता सिर्फ मंदिर में रहते हैं? अरे वो तो हर जगह है, आसमान में है, जमीन में है, पेड़ में है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। हाँ, मतलब है कि दुनिया के हर कोने कोने में है, तुम में है, तुम्हारे दिल में है। इनमें है, इनके दिल में है, उसकी जगह हर जगह है। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पर इनके दिल में, इनकी आंखों में, इनकी मुस्कुराहट में आपने भगवान के दर्शन कर लिए हैं। अरे कहाँ जल्दी, खैर दर्शन तो हो गए। हाँ? गुरु 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 गुरु, तुम कहाँ चल दिए? जाना था हमको उस तरफ और कदम बढ़ा के चल दिए इस तरफ। देखने जा रहा हूँ। अंदर क्या है देखने के लिए? देवी के दर्शन। कौन सी देवी भाई? क्या हो गया तुम्हें? धूप लग गई है क्या? धूप नहीं लगी, चोट। पहले आंखों में, आंखों के जरिए दिल में। ओह, मतलब लव एट फर्स्ट साइट। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब क्या हुआ? अरे भाई क्यों रो रहा है? जुल्म देखो, इश्क करवाने लाया था मुझे और खुद इश्क कर बैठा। मैं अपने बाप को झूठा समझता था, ये भी धोखा दे बैठा। मत रो, चुप हो जा। तुझे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, तुझे भी अंदर ले चलते। नहीं, अंदर नहीं जाऊंगा। तुम मालूम है कौन है अंदर? कौन?
नागी रेड्डी मेरा बाप। और ये 50 तू किधर ले जाके देगा? अन्नपूर्णा होटल। हरिओम हरिओम। क्या है? बाहर लोग प्रसाद मांग रहे हैं। वो कल की बासी खीर न जाको बाट। भीड़ बहुत है, प्रसाद कम पड़ेगा। तेरे को पंडित की नौकरी कौन दिया रे? तेरे को दूसरा कोई काम नहीं मिला? ये धोती बांध को, जनेऊ लटका को, इतना बड़ा पेट निकाल को कोई पंडित नहीं हो जाता। उठ, मैं तेरे को बाट को दिखाता। हट। हरिओम। चलो हाथा निकालो। मुझे दीजिए। इतना टाइम नहीं मर रहा। मुझे नहीं देना। हाथा ऊपर करो। पंडित जी क्या है? हमको लगाया नहीं आपने। लगा रहा हूँ, काय को मर रहे? लाओ, किधर लगाते? ये क्या इंसाफ है? भगवान का प्रसाद भी राशन की तरह बांटा जा रहा है। घर से खाना खा को नहीं आते, प्रसाद चखने को होता, पेट भरने को नहीं होता। अरे कमाल के हराम के। अच्छा, तो ये नारियल किसका पेट भरने के लिए जा रहे हैं? भगवान का या तुम्हारा? मेरे को करे? नहीं, भगवान को। ऐसा करते? ऐसे ही करती। क्या पोटी है? ऐसे ही हूँ। हैं? हैं। जाना? चल। हेलो लो, डील पूरा हो गया। तुम हमको इंडियन ब्यूटी, सोने का माफिक लड़की लोग सप्लाई किया। इसके बदले हम तुम्हें गोल्ड का बिस्किट देता है। That's good. आओ देखो, सोने के ग्लूकोज के बिस्किट आए हैं। Sure, पकड़ो इसे। पानी मार को लाया होगा। That's good, Mr. Zabasco. अब सुनो, एक बात का ख्याल रखना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। और अगर ये लड़कियां अपने घर वालों और रिश्तेदारों को लेटर लिखना चाहें तो लिखने देना। What? लेटर? अरे डोंट वरी, वो क्या है कि तुम लेटर्स पढ़ लेना, अगर कोई गड़बड़ हो तो सेंसर कर देना, फाड़ डालना। I see. Okay. वो मंगलसूत्र कहाँ है? कौन से मंगलसूत्र? भाई जो लड़कियों के गले में थे, कहाँ वो? हाँ है। कहाँ है? निकालो। मेरे कने है, दे रहा हूँ। क्या चोर समझ रहे मेरे को? ये क्या है? बाकी कहाँ है? बस बस इतने से, बाकी मेरे को क्या मालूम? देखो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। ये ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? सर्दी रही, बुखार है मेरे को, कब कपा रहा हूँ देखो। बुखार है? ईमान झूठे लफंगे। तुम साले कभी नहीं सुधरोगे। क्या बेईमान लोग आए, थोड़ी सी बेईमानी करने को भी नहीं दे रहे। क्या कर रहे? उंगली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या हो नाग देवता, गुस्सा मत करो, हम लोग का काम वाले हैं। हाँ तू हाँ, हमें माल डालने को आया, निकालने को नहीं आया ना। हाँ महाराज, हम तो सांपों से बदतर इंसानों से माल बचाकर आपकी हिफाजत में रखते हैं। आप तो हमारे रक्षक हैं प्रभु। क्या शान है, कितने रूपा है आपके। विष्णु भगवान तुम्हारे ऊपर ऐसे पालती मार को बैठते, जैसे लोग डल्लभ के गद्दे पे बैठते। ओम नमः शिव जी के गले में आप ऐसे लटकते, जैसे लोग के गले में सोने की चेन लटकती। इसलिए हम अपने माथे पर शिव जी की विभूति और भगवान विष्णु का सीधा तिलक लगाते हैं। अब अगर आप अंदर तशरीफ ले जाए तो हम लोग अपने अपने घर चले जाए। क्या इंसानियत है साहबा में, देखो मेरी तो श्रद्धा बढ़ती जा रही। मेरा मन करता बिल में घुस को साहबा को लिपट कर हमेशा पड़ा रहूं। अबे ओए, अंदर लिपट के पड़े रहने को दिल करता है या अंदर रखा हुआ सोना हड़पने को दिल करता है तेरा? अबे वो कान खोल कर सुन ले, अगर हमारी गैर मौजूदगी में तुमने यहाँ चोरी करने के लिए हाथ डाला तो सांप उसी वक्त तुम्हें डस कर मार डालेंगे। देखो नहीं डसते, मेरे कने सांपा से दोस्ती करने का तावीज है। ताबीज? कहाँ है ताबीज? अबे तारन मेरी इज्जत बढ़ा रहा है। देखा देखा साला, फेंक दिए। देखो अगर ऐसी आइंदा गंदी हरकत की तो सांप तो तुझे बदल लेने के लिए डस कर मार डालेंगे, लेकिन ये फनराज तुम्हें वैसे ही डस के मार डालेगा। मैं सुबह की सुबह झंडी दिखा रहा है, मेरे क्या कुछ लाल गाड़ी, लाल साड़ी।